परम सत्कारयोग गुरु सवारी सत संगत जी, सतगुरु जी की महान रहमत बख्शिश कृपालता नाल असां सारियां ने संगत रूप विच बैठ के हुण तक धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज की पावन पवित्र रसना तो बख्शिश हुई श्री सुखमनी साहब जी की पावन पवित्र 9वीं अष्टपदी दे चौथे पदे तक की उचारण अते विचार की सांझ आपस विच कीती सी। आओ सतगुरु कृपा करते ने, बख्शिश करते ने, रहमत करन। पंजवें पदे की विचार पातशाह जी की अपार रहमत नाल आप संगतां की असीस नाल आरंभ करते हाँ। बीज मंत्र सरब को ज्ञान। पहला बचन बीज मंत्र याद रखना, एक गुर मंत्र, एक मूल मंत्र, एक बीज मंत्र। गुर मंत्र अलग है सबदा, वखरियां वखरियां संप्रदावां दे वखरे वखरे अपने अपने मंत्र ने। वेदांती सिद्धांत वालियां दा होर मंत्र है, अमृत धारियां दा होर मंत्र है, पर सतगुरु की कह रहे ने बीज मंत्र सारियां दा इको ही है। गुर मंत्र अलग अलग हो सकता है, किसी का मंत्र राम हो सकता है, किसी का वाहिगुरु, किसी का सतनाम, किसी का सोहंग, पर बीज सारियां दा एक है। ते याद रखना बीज का एक सिद्धांत है, बीज विचों उन्ना चिर तना नहीं फुटदा, उन्ना चिर अंकुर नहीं फुटदा जिन्ना चिर थल्ले पहला जड़ नहीं लगती। ये सिद्धांत है। जड़ भी थल्ले वाल नूं जमीन वाल नूं लगदी है ते अंकुर उत्ते निकलदा है। ते सतगुरु ने जिहड़ियां संप्रदावां हुण तक गिणियां ने, सानू समझाइयां ने, पहली अपरस, दूसरी वैष्णो, तीसरी भगवती, चौथी पंडित। महाराज कहते इन्हां सारियां दा बीज मंत्र इको ही है। बीज सब दा परमात्मा ही है। भावें कोई संप्रदाय, कोई राम कह के उसनूं याद कर रहा है, कोई वाहिगुरु कह के याद कर रहा है, कोई अल्लाह कह के याद कर रहा है। जेकर अखरां दे लिहाज नाल वेखीए ते अल्लाह ते राम विच बड़ा फर्क है। ते जिहड़े लोग केवल अखरां ते खलो जांदे ने उन्हां दे अंदर वैर भावना खड़ी हो जाती है। आम तौर पर जिहड़े केवल अखरां ते खड़े ने, गुरु अर्जुन साहब पिता अखरां की हद बन्नी टप चुके ने, ताई ते बाबा फरीद अल्लाह कह रहे हैं, तो गुरु अर्जुन साहब कहते सानू की इतराज है। नहीं तो आम तौर पर राम कहण वाले नूं वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह कहण वाला नहीं चंगा लगता आम, क्योंकि हाली अखरां दे तल ते जी रहा, बुद्धि दे तल ते जी रहा। नफरत है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी पवित्र रचना में ये बचन करते हैं, राह शैताना दुनिया गोई, राम रहीम एक थाएं खलोई। महाराज कहते राम ते रहीम ते इको जगह ते खड़े ने, पर शैतान जेडे ने वखरे वखरे। ये गल उदों समझ आती है जदों बंदा बीज मंत्र ते पहुंचता है। ते बीज मंत्र ते पहुंचण वास्ते गुरमंत्र चाहिए है। जिन्ना चिर गुरमंत्र नहीं दृढ़ हुंदा उन्ना चिर बीज मंत्र ते नहीं कोई पहुंचता। बीज मंत्र आत्मा है, परमात्मा है, ज्ञान है। जिन्नी किसी दे अंदर गुरमंत्र की ज्यादा कमाई है, उन्ना ही वो परमात्मा दे नेड़े है।
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡਾ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਨਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज कहते ने बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान। बीज मंत्र दी ये वडियाई है। बीज मंत्र जीव नू एक ते लै जाएगा, ज्ञान ते लै जाएगा, आत्मा ते लै जाएगा, जोत ते लै जाएगा। भावें वो अखरां करके वखरे वखरे ना है, भावें सतनाम कह के जपिया, भावें राम कह के जपिया, जो अपने पूर्ण सतगुरु कोलों प्राप्त होया उही जपना चाहिए है। ते गुरमत विच वो सिद्धांत है वाहिगुरु पंजां प्यारियां कोलों प्राप्त होया। पंजां प्यारियां कोलों जो प्राप्त होया है वो अखर नहीं रहेगा। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। तो मैं बेनती कर देना आप जी ਨੂੰ, जैसे समुंदर ਵਿੱਚੋਂ आप जी जाके पानी पीवो खारा है, पर ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਖਾਰਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਭੇਦ ਖਾਰਾ ਪਾਣੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜਿੱਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो गुरु साहब मैनू तुहानू बख्शिश कर रहे हैं। महाराज ने चारे संप्रदाय की आख्या, असल भगौती भी होवे जिहड़ा नाम जपदा है, असल पंडित भी होवे जिहड़ा नाम जपदा है। तो गुरु साहब ने सारियां अपरस भी होई है जिहड़ा नाम जपदा है, वैष्णव भी होई है जिहड़ा नाम जपदा है। तो सतगुरु ने इस पदे विच आख्या बीज मंत्र सर्ब को गया, कि जिहड़ा भी परमेश्वर का नाम है वो बीज तो इको ही, उस तो वखरे वखरे बूटे आए ने। किसी ने अपने इत्थे बीज लिया, किसी ने उत्थे बीज लिया, बीज इको ही है। मैं आप जी दे इसे गुरुद्वारा सिंह सभा विच एक बारी बेनती की सी कि 4 आदमी रल गए, उन्होंने खेती करनी सी। एक सिख सी, एक अंग्रेज सी, एक हिंदू सी, एक मुसलमान सी। उन्होंने जमीन लई ते आख्या सी फार्मिंग करांगे, खेती करांगे। जदों कणक बीजन की मौसम आई तो सिख कहंदा मैं कणक बीजनी है, हिंदू कहंदा मैं कणक नहीं बीजनी, मैं ते गेहूं बीजनी है। मुसलमान कहंदा मैं कणक भी नहीं बीजनी, गेहूं भी नहीं बीजनी, गंदम बीजनी है। ते अंग्रेज कहंदा मैं वीट बीजनी है। हुण झगड़ा पै गया शुरू तो ही। वो कहंदा मैं तो वीट बीजांगा, वो कहंदा मैं गंदम बीजांगा, वो कहंदा मैं कणक बीजनी, वो कहंदा मैं गेहूं बीजनी है। तो कोलों कोई महापुरुष लंघिया, उसने आख्या क्यों झगड़दे हो? कहंदा जी जो मैं कहना वो कहंदा मैं नहीं बीजना, जो ये कहंदा मैं नहीं बीजना। वो कहने लगे अपने अपने घरों जाके बीज लियाओ। जदों अपने अपने घर विच बीज लैन गए तो जदों बीज लिया के एक दूजे नूं दिखाया, कहने लगा झगड़दे क्यों, बीज तो इको ही है। तुसीं ते झगड़ रहे सो, मैं अपना बीज बीजना, मैं अपना बीजना, बीज तो इको ही है। ते जीव जिन्ना चिर किसी रंग रूप आकार तक अड़िया उन्ना चिर ते झगड़े जरूर रहणगे। तो जदों ये बीज ते पहुंच जाता है, ज्ञान ते पहुंच जाता है, आत्मा ते पहुंच जाता है, झगड़े मुक जाते।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਗਿਆਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੁੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੰਗ ਜਪਦਾ ਸੁਹੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣਾ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਅਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ, ਅਗਰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। उस परमेश्वर दे मुੱਢ मूल नाम दा बीज जिस दे हिरदे विच भी उतर जाएगा, उत्थे ज्ञान पैदा कर जाएगा। सारियां दा ज्ञान है। किहड़ा बंदा जिहदे च आत्मा वखरी है, इस्त्री विच वखरी है कि बंदे च वखरी है, चोर विच वखरी है कि साध विच वखरी है, अंग्रेज विच वखरी है कि ब्राह्मण विच वखरी है, कि शूद्र विच वखरी है, बच्चे विच वखरी है, हाथी विच वखरी है कि कीड़ी विच वखरी है। तो पातशाह मैनू तुहानू कह रहे ने, उस दे बीज मंत्र नू सारियां दा ज्ञान बन सकता है, भावें कोई जप लवे, क्योंकि उस वेले असी लोग अज भी वंडे हुए हैं, अज सिख भी वंडे हुए ने, इक्को गुरु दे उपासक हुंदियां होइयां भी वंडे। क्यों? क्योंकि बीज मंत्र तक नहीं, सिर्फ अखरां तक ने। अखरां दी दीवार इन्नी वड्डी बना बैठे ने, एडा वड्डा पर्दा बना बैठे ने कि एक दूजे दे नेड़े नहीं हो सकते। तो गुरु साहब कह रहे हैं, अगली पंक्ति में स्पष्ट कर, चहु वर्णा में जपै को नाम। सतगुरु कहते ने चारों वर्णा विच, खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य, वर्ण असां बनाए ने, रब ने नहीं बनाए। ये किसी मनुख की देन है, वर्ण परमात्मा की देन नहीं है। इस वास्ते महाराज कहते चारे वर्णा विचों भावें कोई नाम जप लवे, जेड़ा भी उसकी वडियाई करेगा। असल च जेड़ा नाम है ना, नाम जपन का केवल इको ही मकसद है कि नामी की सूझ हो जाए। नाम ही नहीं समझ आ रहा भी नाम की है। नाम वो साधन है जिदे नाल साधक सिद्धि ते पहुंच जाता है। सिद्धि मीन्स पुगना, सिद्धि रिद्धि सिद्धि ना समझ लेना। नाम वो साधन है, नाम वो बेड़ा है जिथों जीव तो जन बन सकता है चढ़ के। नाम वो कला है, जिदे द्वारा सतगुरु कृपा करते ने, बख्शिश करते हैं।
जिन्ना चिर कोई नाम नाल नहीं जुड़ता उन्ना चिर जन नहीं बनेगा, गुरमुख नहीं बनेगा, दास नहीं बनेगा, भगत नहीं बनेगा। ते महाराज कहते चारे वर्णा विचों भावें कोई नाम जप लवे। बाबा रविदास ने जपिया तां रब दे प्यारे हो गए, कबीर जी ने जपिया तां प्यारे हो गए, गुरु अंगद साहब ने जपिया तां हो गए। उत्थे कोई जात का मसला नहीं, उत्थे कोई शरीर का भी मसला नहीं, बंदा है कि जनानी है, बच्चा है कि बुढ़ा है, भावें कोई जपे। जेड़ा भी जपेगा सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी में पुराणक कई ऐसे इतिहास ने जिन्हां विच जानवरां ने भी नाम जपिया वो पुग गए। आप जी जदों इतिहास ते झाती मारदे हो, गुरबाणी में झाती मारदे हो, ते गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने हाथी का जिक्र किया है कि कवल का फुल रिड़दा आ रहा सी, हाथी नूं तंदुए ने पकड़िया, इन्हें पानी में सुंड नाल पकड़ के हाली राह ही किया, पूरा राम भी नहीं किया। परमेश्वर ने तंदुआ कट दिता है। तो उहदे नाम विच इन्नी बरकत है। जेड़ा भी परमेश्वर का नाम जपेगा, क्यों? क्योंकि वह सब तो समर्थ है, सिरमौर है, ताकतवर है, ते हर जगह है। तां सतगुरु कृपा करते हैं। महाराज कहते जिन्हें हाथी का तंदुआ कट दिता तू उन्होंने विसार दिता है। तो चौं वर्णा विचों कोई भी नाम जपे उसनों वो बीज मंत्र जेड़ा ज्ञान ते लै जाएगा, नामी ते लै जाएगा, ते ज्ञान कदी दो नहीं होए। माफ करना, जेड़े दो ज्ञान दिस रहे ने, उच्चे नीवे दिस रहे ने, थोड़े बहुते दिस रहे ने, अखरां दे तल तक दिस रहे ने, ज्ञान कदी दो नहीं होए। वो केवल इलम दे तल तक दिस रहे ने। तुसी आखो बई ज्ञान दो हुंदे ने, ये कदी नहीं होए। ज्ञान इको ही है, परमात्मा इको ही है, आत्मा इको ही है, जोत इको ही है। उसनू बयान करन दा ढंग इलम जिहड़ा है वो थोड़ा बहुता हो सकता है। वो गुरु साहब ने आख्या है, आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो देती। तो बुद्धि का धर्म बन गया ना। बुद्धि वध घट हो सकती है तेनों बयान करने वाली, तू वध घट नहीं। माफ करना, कोई 20 सफ़े पाठ करता है घंटे च ते दूजा 30 सफ़े कर लवे तो की कहे उहदे विच आत्मा ज्यादा है? ऐसा नहीं। वो केवल एक बुद्धि की सतह का पन नाप तो ले, और कुछ नहीं। ज्ञान एक है, परमात्मा एक है, जोत एक है, आत्मा एक है। वो अज तक कदी दो नहीं होया, वो कदी वध घट भी नहीं होया। मते कोई समझे भी रब वध घट हो जाता है, गुरुद्वारे ज्यादा है तो बाहर थोड़ा है। यह भी भुलेखा बड़ा वड्डा है। असी लोग आम तौर पर समझते हैं परमात्मा गुरुद्वारे में ज्यादा, बाहर घट है। जेकर वध घट हुंदा तो फिर ठाकुर जां सिमरां तो तां ही है, तो फिर बाणी फिर पूरी ना उतरती। उत्थे जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, फिर किथे जानियां पंक्तियां। घर बाहर तेरा परवासा तू जन कह है संग। परमेश्वर सर्व व्यापक है, एक रस है, हाजर नाजर है।
तो गुरु साहब कहते हैं 4 वर्णा विचों कोई भी नाम जप के वेख लवे, उसनों ही नाम ज्ञान ते लै जाएगा, नामी ते लै जाएगा, शब्द शब्दी ते लै जाएगा, ते शब्दी इको ही है। भावें वो 4 वर्णा विचों कोई भी होवे। हाँ जी, करो कृपा। जो जो जपै तिसकी गत होए। गुरु साहब कितनी बख्शिश कर रहे हैं और उस नाम दियां बरकतां मेरी तुहाडी झोली विच पा रहे हैं। लोग जिन्नी भी एडवरटाइजमेंट टीवी ते आउंदी इस करके आउंदी है कि किसी तरीके माल विके। जिन्ने भी प्रचारक ने, जिन्ने भी रागी ने, ये सब उस परमेश्वर का ढंडोरा देने वाली गल है। ये उदी बख्शिश है, उदी किरपा है। शायद तुसी जिंदगी विच कदी सुनिया होवे, भाई धर्म सिंह जी जख्मी एक बड़े महान कीर्तनीय हुए ने। उन्हां दे बच्चे अजकल कीर्तन करते हैं, भाई अमरीक सिंह जी जख्मी। भाई धर्म सिंह जी जख्मी अपने बच्चों को क्या करते सन, मैं भी रात किसी रागी सिंघां नाल किसी दे घर सां लंगर पानी छकदियां ये बेनती की सी रागी सिंघां नूं सने आप विच खलो के। भाई धर्म सिंह जी जख्मी क्या करते सन अपने साथियों नूं कि साडे नसीब विच ये ते लिखिया सी भी रोटी बोल बोल के खानी है, हाका मार मार के खानी है, पर शुक्र करो किसी सब्जी मंडी विच किसी दी दुकान ते खलो के, किसी दी कचहरी विच खलो के हाका मारन तो रब ने बचा लिया। गुरु दे दर ते हाका मारते हैं। कई लोग ने बेचारे सवेर तो लैके शाम तक हाका मारते हैं, उन्होंने नौकरी है मिली है, संसार नूं हाका मार के बुलाते हैं। दुकानों के बाहर सेल्समैन होंगे ने, आवाजा मारते हैं। पर बड़े उच्चे भाग ने दास नाल राती रागी सिंह किसी के घर रोटी खा रहे सन, लंगर छक रहे सन। मैं बेनती की सी, मैं क्या सतगुरु अर्जन साहब जी की बख्शिश है, उन्होंने आवाज मार मार के दात दी कि मेरे दर ते इत्थे भौंकिया करो। इत्ते कूकर हों बेगाना भौंका इस तन ताई। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। महाराज कहते हैं जेड़ा भी जपेगा, जो जो जप है उस नाम नू कोई जपे, पर इस लक्ष्य नाल जपे कि मैं नामी तक जाना है, कि सतगुरु हुण मैनू नाम ते मिल गया पर मैं नामी तक जरूर पहुंचा दें। कई बारी नाम तो मैनू भी मिलया 5 प्यारिਆਂ कोलों, तुहाडे चों भी कई अमृतधारी बैठे होणगे, नाम मिलया, पर बंदा कई बारी नाम नूं वरतदा केवल संसार तक ही है। मुबारक है, संसार रब सब नूं देवे, पर कई बारी संसार दीयां जरूरतां तक ही नाम नूं वरतदा है। पाठ करांगा आ मिल जाए, आ पाठ करांगा इन्ने दिन करांगा आ मिल जाए, इन्ने दिन करांगा आ मिल जाए, बस इत्थों तक वरतदा नाम नूं। बहुत घट लोग ने जिहड़े नाम नूं नामी वास्ते वरतदे ने, बहुत घट लोग संसार ते। नहीं तो आम तौर पर उरे उरे तक रह जाता है। सतगुरु तरस करन, सब दियां गृहस्थियां दियां जरूरतां गुरु पूरियां करन, पर मन विच इस जरूरत की लिस्ट जरूर गुरु अगे रखनी चाहिए। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। ये जरूर रखनी चाहिए मंग। बहुते फेर पे किरपन को अब किछ किरपा की जाए। असल नाम का जिहड़ा काम है वो ये है। ता महाराज ने लिखा जो जो जपै तिसकी गत होए। एक एक लफज बहुत गहरा है बाणी का।
सतगुरु ने नहीं लिखा जो जो जपे उसनों मोटर मिल जाएगी, उसनों पुत्र मिल जाएगा, उसनों मकान मिल जाएगा, नहीं लिखा। गुरु अर्जन साहब की सोच है, और कितनी गहरी सोच है तो गुरु साहब जानते हैं। करते की मित क्या जाने किया, मेरे वर्गा की जान सकता। ये तो गुरु पंचम पातशाह को पता है कि नाम की गहराई कितनी है, कित्थे पहुंचना नाम ने लैके सिख नूं। नाम की मंजिल की है। इस वास्ते महाराज ने थल्ले दे पड़ावां की गल ही नहीं की। ये मत समझना थल्ले दी चीज़ां मिलदियां ने नाम जप के, इन्हें भी नहीं मिलदियां। जे सतगुरु ने आख्या तो मिलदियां सन, ताई आख्या ना, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे। पर गुरु साहब जदों बख्शिश कर लगे ने, बीज मंत्र की गल कर लगे ने, ज्ञान की गल कर लगे, फिर ज्ञान दी करनगे। तो गुरु साहब कहते जो जो जपे, जेड़ा भी जपे भावें कोई होए, सतगुरु कहते मैं गारंटी करदा तिसकी गत होए, उसकी मोक्ष हो जाएगी, जन्म मरण मुक जाएगा। असी गति कराने मरण तो बाद, माफ करना, साड़ी गति तो बहुत लंबी चिर चलती रही है, वरीने तक भी, फिर कई सालों तक भी, फिर मरण तो बाद अरदास भी। पर गुरु साहब कहते तू जप के वेख, जिउंदे जी गति होएगी। जिउंदे जी, जेड़ा जिउंदे जी मुक्त नहीं होया वो मर के कदी नहीं होया। गुरु नानक पातशाह जी की फिलासफी नाल, गुरु ग्रंथ साहब जी की कसवटी ते कदी पूछ लेना गुरु ग्रंथ साहब नूं बेणी कहे, सुनो रे संतो मरण किन मुक्त गत पाई। कदी मर के भी मुक्ति मिली है। मुक्ति मिलेगी उसनूं जेड़ा जिन्नू गुरु देगा जिउंदे जी। असी ते इत्थों तक गुरु की किरपा भुलेखे दे सवार हो चुके हैं। प्राणी दे शरीर त्यागन तो बाद भी श्राद्ध कर करके उन्होंने खुआ रहे हैं। शुक्र करो कि लोग ये नहीं कहते भाई साहब जी जरा फड़ा वेल जाके। इत्थे तक साडी सोच है। प्राणी गुजर गया तो नाल रख रहा छतरियां ते जुत्तियां ते होर कई कुछ फल फ्रूट, ते कित्थे जाएगा? नाले मुक्ति की अरदास कर रहा है। अपने गुरु अगे नाले मुक्ति की अरदास करता ते नाले उस समान रखी होंदा है, तो वह संबंध ते शरीर नाल है। तो गुरु साहब कह रहे ने मैनू तुहानू परपक करा रहे ने, जो जो जप है सतगुरु कहने कोई जपे उसकी गत हो जाएगी। गत का मतलब गति है, मोक्ष है, मुक्ति है, जन्म मरण मुक जाएगा वह। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों जपेगा कर्म मुकणगे। जब कर्म मुक गया तो जन्म कित्थे रह गया। तां गुरु साहब ने, गुरु अर्जन साहब ने जदों बचन किया 12वां विच, आख्या साडे जमन मरण का कारण की है, साडे इस बार बार दुखी होने का कारण की है। तो गुरु अर्जन साहब कहते किरत कर्म के विछड़े कर कृपा, अपने कीते हुए कर्मा करके तेरे तो विछड़े आ, अपने नाल मिला लै। जदों सतगुरु 742 सफ़े ते पहुंचे, आख्या दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरे। बस इत्थे हुण कर्म मुक जाए, बस कर्म मुक गया तो फिर जन्मन कित्थे रहेगा। जद कर्म ही मुक गया भोगता कित्थे रहेगा। उत्थे आण के कर्म मुक जाता है। तो वो दर्शन की है? वो दर्शन है ज्ञान, वो दर्शन है नामी की प्राप्ति, वो दर्शन है अपने आप की सूझ। वो दर्शन आकार वाला दर्शन नहीं, किसी रंग रूप आकार दर्शन नहीं। वो गुरु साहब कह रहे ने जो जो जप है तिसकी गत हो। हाँ जी,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੇ ਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਤੇ ਲੱਭ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 20ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ, ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਤਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਦਾਤਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੀ ਕੋਏ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ। ਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਤੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹ ਮੱਤ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਬੀਓ पूछ ना मसलत तरह है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੀਓ ਮੈਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। तो महाराज कहते साध संग पावै जन कोए। कोई रब दा प्यारा सत्संगत में जाए तो उसमें बख्शा मिलती है, तो सोझी मिलती है। हाँ जी,
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਟੀਚਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫੋਲਣ। ਆਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ? ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਸ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਪੜਿਓ। ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪਸ, ਅਰਥ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਮੂਰਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ। ਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਘੱਟ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਸੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਗਣਕਾ, ਅਜਾਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਅਵਸ਼ ਬਦਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੀੜ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ ਪਿਆਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ।
ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਬਦਲ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਮੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਮੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਠੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚਮੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਮੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਚ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਭੂਤਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ, ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰੰਗੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਕੀ ਚੰਬੜਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ